और आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल इसी जगह से होती है जहां हम देखते हैं कि अब उनके रॉक पेपर सीजर वाले गेम में जियान जीत जाती है, जिसको देखकर तानी सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और नीचे खड़ी ऑडियंस भी कहने लगती है कि हमने ये कभी नहीं सोचा था कि ये लोग अपने मैच में इस तरह का कोई गेम खेलेंगे। और वहाँ बैठे मास्टर भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। लेकिन इधर रिंग में मेंघाई जियान से कहती है कि इससे पहले आज तक हमने जब भी ये गेम खेला है उसमें तुम आज तक कभी भी मुझसे जीत नहीं पाई, मगर आज तो तुम सच में मेरे खिलाफ जीत गई। अब क्योंकि यहाँ पर जियान ने ये मैच जीत लिया था इसलिए उसके मास्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे और कहते हैं कि जियान तुम तो सच में कमाल की हो और अब जल्दी से इस कंपटीशन के फाइनल मैच को जीतकर अपने मास्टर को खुश कर दो। अब उनकी इस बात को सुनकर तानी सोचने लगता है कि ओल्ड मैन तुम्हारे इस मैच को जीतने का सपना बस सपना ही रह जाएगा। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि जियान तानी से कहने लगती है कि चलो हम लोग भी अपने फाइनल मैच का डिसीजन रॉक पेपर सीजर से ही करते हैं। जियान की इस बात को सुनकर मिस्किन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो सोचने लगती है कि कहीं तानियो इसकी बात न मान ले, मगर तानियो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। तानियो कह देता है कि आज इस कंपटीशन में जो जीतेगा वो वुलोंग लिस्ट में नंबर 1 हो जाएगा और साथ ही डेनमार्क का सबसे पावरफुल डिसाइपल बन जाएगा, जिसका मतलब कि मैं इस कंपटीशन को मजाक में नहीं ले सकता। तो ये सुनकर जियान थोड़ा निराश हो जाती है, मगर मिस्किन काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो चाहती थी कि तानियो इस कंपटीशन को जीते। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि तानियो उड़कर फाइट के लिए रिंग में चला जाता है और जाते ही वो जियान से कहता है कि चलो अब हम लोग अपनी फाइट शुरू करते हैं, पहला अटैक तुम करो। और क्योंकि ये इस कंपटीशन का फाइनल मैच था इसलिए सभी लोग इस मैच के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन जियान तो तानी से कह देती है कि मैं यहाँ पर तुमसे कोई डेथ मैच नहीं करने वाली, इसलिए मैं सरेंडर करती हूँ। अब ये सुनकर तानी और मेंघाई बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद फिर जियान रिंग से बाहर निकलकर अपने दोस्तों के साथ जाकर खड़ी हो जाती है और वहाँ उसके दोस्त भी उसे कहने लगते हैं कि तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया। मगर उसके मास्टर उसके इस डिसीजन से थोड़ा निराश थे, मगर वो भी ये बात जानते थे कि अगर जियान तानी के खिलाफ फाइट करेगी तो उसका हारना तय है। जिसके बाद अब मेंघाई भी रिंग से बाहर निकल जाती है और इसी के साथ अब फाइनली तानियो बनता है इस क्राउचिंग ड्रैगन कंपटीशन का विनर। सभी लोग तानियो के जीत से काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि तानियो ये जीत डिजर्व करता था। लेकिन सबसे ज्यादा खुश तो मिस किम थी। वो सोचने लगती है कि मैं कब जाकर अपने मास्टर को ये बात बताऊंगी कि तानियो वुलोंग लिस्ट में नंबर 1 हो चुका है। और इस जीत के साथ तानियो ने मेरे डेनमार्क और मेरे सेट की इज्जत काफी ज्यादा बढ़ा दी है। और फिर कहने लगती है कि मास्टर मैं आपको ये न्यूज जल्द से जल्द बताने के लिए बेताब हो रही हूँ और साथ ही आपको काफी ज्यादा मिस भी कर रही हूँ। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि अब मास्टर तेनताई उठकर खड़े हो जाते हैं और फिर वो अनाउंस करते हैं कि इस क्राउचिंग ड्रैगन कंपटीशन में तानियो नंबर 1 स्पॉट हासिल करके इस कंपटीशन का विनर बनता है। और लिस्ट में सेकंड प्लेस पर है जियान और थर्ड पोजीशन पर है मेंघाई। और बात करें फोर्थ पोजीशन की तो उसमें सीक्रेट सोल डिवीजन की डिसाइपल सीन की है। जिसके बाद फिर वो बताते हैं कि इस कंपटीशन में 5th रैंक से 8th रैंक तक के मेंबर्स के बारे में मास्टर जी में बताएंगे और इसका फैसला कॉम्पिटिटर्स के परफॉर्मेंस को देखकर किया जाएगा, आने वाले 6 दिनों के अंदर किया जाएगा। और फिर वो विनर्स के रिवॉर्ड्स के बारे में बताने लगते हैं जो कि उन्हें जापान के 7 सुजेरियन देंगे और ये अवार्ड सेरेमनी इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट में 8 दिनों के बाद होगा। जिसको सुनकर वहाँ मौजूद सभी मास्टर कहने लगते हैं कि जी हम आपकी बात समझ गए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मास्टर तेनताई का एक सर्वेंट उड़कर आता है और वो यहाँ पर मास्टर तेनताई को एक मैसेज देने के लिए आया था, लेकिन वो बोलकर बताने के बजाय डायरेक्टली मास्टर तेनताई के माइंड में वो न्यूज ट्रांसफर कर दे रहा था। वो बताता है कि जैसा आपने मुझे करने के लिए कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। तियानफा माउंटेन में जितनी भी अरेंजमेंट्स करनी थी वो सब कंप्लीट हो चुकी हैं और साथ ही सेकंड और थर्ड सेट के सुजेरियन ऑलरेडी आपका रॉयल पैलेस में इंतजार कर रहे हैं। जिसके जवाब में मास्टर तेनताई कहते हैं कि अभी के लिए तुम वापस उनके पास लौट जाओ, मैं वहाँ बाद में आऊंगा। और इतना सुनते ही उनका सर्वेंट यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद फिर मास्टर तेनताई मिस्किन से कहते हैं कि आप और मैं इस कंपटीशन के इंचार्ज हैं, तो आगे जितना भी काम होगा वो सब आप देखेंगी। जिस पर मिस्किन कहती है कि जी बिल्कुल। और क्योंकि यहाँ पर मास्टर तेनताई ने सारी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्किन को ही दे दिया है तो ये देखकर वहाँ मौजूद बाकी मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई तानियो को हवा में उड़ाकर अपने पास ले आते हैं और उससे कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है और तानियो को अपने साथ चलने के लिए कहकर वो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद अब फाइनली सीन चेंज होता है जहाँ हम देखते हैं कि मास्टर तेनताई तानियो को अपने साथ एक शहर में लेकर आए थे। यहाँ पर तानियो उनसे पूछता है कि आखिर इस जगह में ऐसी क्या खास बात है और आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं। तो फिर मास्टर तेनताई उसे एक ड्रेस देते हैं और कहते हैं कि जल्दी से इसको पहन लो। उनका दिया गया ड्रेस तानियो तुरंत पहन लेता है जो कि उसके ऊपर काफी अच्छा लग रहा था। जिसके बाद फिर मास्टर तेनताई तानियो को बताते हैं कि अभी यहाँ पर जापान का सोवरेन आकर तुम्हें इस शहर के इंपीरियल पैलेस में लेकर जाएगा जहाँ तुम्हारी नॉलेज और एबिलिटी बढ़ेगी, तो वहाँ तुम इस बात का ध्यान रखना कि तुमसे कोई भी गलती ना हो। जिसके जवाब में तानियो कहता है कि मैं आपके ऑर्डर को पूरी अच्छी तरह से फॉलो करूंगा और आपको शिकायत का बिल्कुल भी मौका नहीं दूंगा, लेकिन क्या मैं आपसे इस मैटर के बारे में पूछ सकता हूँ। जिस पर मास्टर तेनताई उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें याद है कि जब हम लोग इटर्नल इमॉर्टल सेक्ट से वापस आ रहे थे तब तुमने 48 कैरेक्टर वाला एक स्ट्रेटेजी मेंशन किया था। जिसके जवाब में तानियो बोलता है कि हाँ मुझे वो याद है। फिर मास्टर तेनताई कहते हैं कि आज हम उसी मैटर के लिए यहाँ पर आए हैं, बाकी सेट के सुजेरियन भी तुम्हारी स्ट्रेटेजी पर डिस्कस करना चाहते हैं, इसलिए इंपीरियल पैलेस में आज सब कुछ तुम्हें ही संभालना पड़ेगा, मगर चिंता मत करो मैं भी वहाँ पर मौजूद रहूंगा और अगर तुम वहाँ पर कुछ गलत बोल देते हो तो तुम्हारी मदद के लिए मैं वहाँ पर रेडी रहूंगा। और इतना सुनने के बाद अब तानियो मास्टर तेनताई को थैंक यू कहता है और कहता है कि मैं आज अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। जिसके बाद मास्टर तेनताई तानियो को बोलते हैं कि आज यहाँ पर जो मैटर होने वाला है उसके बारे में तुम किसी को मत बताना क्योंकि बाकी लोग ये बात जानकर तुमसे जेलस हो सकते हैं और वैसे भी तुम्हारे काफी सारे दुश्मन हैं जो कि तुम्हें मारना चाहते हैं। भले ही मैं एक सुजेरियन हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें हर समय प्रोटेक्ट कर सकूं। जिस पर तानियो कहता है कि जी मैं आपकी बात समझ गया। और फिर हम देखते हैं कि अब मास्टर तेनताई तानियो को एक स्क्रोल देते हैं और बताते हैं कि इस स्क्रोल में बाकी सुजेरियन के साथ नेगोशिएशन करने के डिटेल्स है, इसलिए तुम इन्हें अच्छे से याद कर लो। तानियो उस स्क्रोल के सारे डिटेल्स को अपने मैजिक से अपने ब्रेन में स्टोर कर लेता है। अब यहाँ पर तानियो उनसे कुछ कहना चाहता था मगर वो थोड़ा हिचकिचा रहा, तो ये देखकर मास्टर तेनताई उसे कहते हैं कि अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो बोलो, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो फिर तानियो कहता है कि आज आपने यहाँ पर जो प्लान मुझे बताया है उसे देखकर तो मैं कह सकता हूँ कि आप सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं और आपकी स्ट्रेटेजी भी बेस्ट है, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो इस मैटर के लिए मेरे पास भी एक अलग प्लान है जिसकी मदद से नेगोशिएशन थोड़ा बेहतर हो सकता है। तो ये सुनकर मास्टर तेनताई
तेनताई उससे बोलते हैं कि क्या तुम्हारे प्लान से तुम सभी सुजीरियन को अपनी बात मनवा सकते हो, जिसके जवाब में तानियो बोलता है हाँ बिल्कुल। तो फिर मास्टर तेनताई बोलते हैं कि ठीक है, फिर आज के इंपीरियल पैलेस के इस नेगोशिएशन का इंचार्ज मैं तुम्हें बनाता हूँ, मुझे निराश मत करना। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म।